धार्मिक सुधार आंदोलन में दो व्यक्ति थे, याद है, एक जैन धर्म वाले, एक बौद्ध धर्म वाले। तो बौद्ध धर्म तो मैंने समाप्त कर दिया। अब उसको थोड़ा प्रैक्टिस में क्वेश्चन लेंगे, टेस्ट तो ज़्यादा और क्लियर होगा। एक टेस्ट भी होगा आज या कल तक। जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्या था, ये पुराना था। बौद्ध धर्म से पुराना, क्यों पुराना है वो देखते हैं। जैन धर्म, पहले जैन का मतलब क्या होता है। जैन जो है संस्कृत वर्ड से लिया गया है। संस्कृत का कौन सा वर्ड से लिया गया है, जीन से आया है ना। जीन का मतलब यहां रखा गया विजेता, है ना। विजेता, किसी पे विजेता, काम क्रोध पर विजेता, इच्छा पर विजेता। अगर आप इच्छा पर विजय पा लिए तो विजेता कहलाएंगे। काम पर कर लिए, क्रोध पर कर लिए, इन चीज़ों पर आप विजेता प्राप्त करेंगे। आपको कोई इच्छा ही नहीं रहे, ये तो हम लोग में कभी हो ही नहीं सकता। 1 लाख कमाने लग रहा है, 2 लाख कमा ले, फिर 2 लाख कमाने लग रहा है, 3 लाख कमाए, है ना। चलिए क्या कीजिएगा, कभी नहीं खत्म होने वाला है। लेकिन देखिए ये लोग तो यही कह रहे हैं कि जो आदमी क्रोध काम पर अपना विजय प्राप्त कर लिया, अपनी इच्छा को कंट्रोल कर लिया, इच्छा पर विजय पा गया, वो जिन कहलाएंगे। और जिन जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, जैन। यानी जैन जो ऋषि मुनि जो होंगे वो जिन के पर पार कर जाएंगे। यानी कि काम क्रोध और इच्छा, इतना पर जरूरी है। पहले एक बात और बताएं, इसमें एक और वर्ड आता है, बाद में बताएंगे। तीर्थंकर वर्ड लगता है, क्या है, तीर्थंकर। नहीं पढ़ते हो ना, प्रथम तीर्थंकर, सेकंड तीर्थंकर। कर मतलब तो करने वाला, इसमें तो दिक्कत नहीं है, करने वाला। और इसका आधा करेंगे तो इसका अर्थ होता है तीर्थ, है ना। तीर्थ का मतलब क्या होता है, नियम। लिख लीजिए, नियम, रास्ता, है ना। नियम रास्ता दिखाने वाला, नियम दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले। कैसा रास्ता दिखाने के लिए, जहां पर आपको निर्वाण की प्राप्ति हो, वो रास्ता दिखाने वाले। लक्ष्य हमारा यही रहेगा। तो यहां 2 चीज लिखिएगा, लिखना नहीं है आपको, सब रेडीमेड भी बना हुआ है। जैन वर्ड कहां से आया, जीन से, संस्कृत शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता का मतलब क्या हुआ, काम क्रोध इच्छा पर विजय प्राप्त करना। दूसरा मैं कह रहा हूं कि तीर्थंकर, चूंकि कह रहे हैं कि टोटल इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। कितने होते हैं, 24 तीर्थंकर। तो तीर्थंकर का काम क्या है, कहता है कि सही रास्ता दिखाने वाले, सही नियम बताने वाले, जिस रास्ता पर चलकर हम क्या प्राप्त करेंगे, निर्वाण। जो रास्ता हमको दिखाएंगे, यानी इसको बोलते हैं पाथ फाइंडर, अंग्रेजी में पाथ फाइंडर, तीर्थंकर को बोला जाता है। और ऐसे कुल कितने हुए हैं, 24 है। अभी 25वां कोई पैदा नहीं हुआ है जो इच्छा पर कंट्रोल कर ले, है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो इसकी बात हो गई कि हमने क्या क्या पढ़ा, जीन किसे कहते हैं और तीर्थंकर किसे कहते हैं। एक एक पॉइंट को समझाने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। एक होता है निग्रंथ, है ना। निग्रंथ का मतलब होता है जो इंद्रियों पर, इच्छाओं पर है, एक ही चीज, खाली घुमा घुमा कर बात कर रहे हैं। इच्छाओं पर, काम पर क्या प्राप्त किया हो, विजय। यानी जितने तीर्थंकर होंगे सब क्या कहलाएंगे, निग्रंथ कहलाएंगे, है ना। जितने तीर्थंकर होंगे सब क्या कहलाएंगे, निग्रंथ कहेंगे। जिन तो चलो उसी शब्द से आया, तो निग्रंथ कहना ज़्यादा उचित है। ये जैन धर्म के लिए वर्ड है, ये स्पेशली जैन धर्म में ऐसा वर्ड का यूटिलाइज किया। अब रहा बात कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन। अगर जो अभी वर्तमान स्वरूप में जो जैन धर्म है, जो जैन धर्म वर्तमान स्वरूप में है, अगर उसका संस्थापक की बात कहा जाए, ये बड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है हमेशा।
तब हम देंगे महावीर जी को ही नाम। किसका नाम देंगे? महावीर जी को। लेकिन परंपरा से चले आ रहे हैं कि प्रवर्तक शुरुआत किसने की, तब प्रथम तीर्थंकर का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? प्रथम तीर्थंकर। ये कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभदेव या ऋषभनाथ है ना, और या इसी को एक और आदिनाथ भी नाम बोलते। क्या नाम है? आदिनाथ। दोनों कोई नाथ भी चलिए, देव भी लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ा। ऋषभदेव तो ये प्रथम तीर्थंकर बने, है ना, जो अपने को इंद्रियां इच्छा पर काम पर अपना विजय प्राप्त किया, और इनको प्रथम तीर्थंकर। तो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि जैन धर्म का संस्थापक कौन? ऋषभदेव भी है, और अगर कहीं चॉइस नहीं दिया बाई चांस तो आंसर कौन हो जाएगा? महावीर। तो हम लोग जो अभी जो नए स्वरूप में जो जैन धर्म है, जो वर्तमान जैन धर्म की बात कर रहे हैं, वो उसका दिन किनका है? महावीर का। तो कहीं कहीं किताब में देखिएगा संस्थापक महावीर का भी नाम देगा, और इसका भी। ये परंपरा चला रहा किसका? ऋषभदेव का। ऋषभदेव का मैंने बताया था, इनका एक पुत्र था भरत। याद आया? अगर मेरा पहला क्लास किए होंगे 6 क्लास वाला, कब कहाँ और कैसे, मैंने उसमें बताया था कि भारत का नाम कैसे पड़ा। उसमें एक नाम दिया था ऋषभदेव बल्लभ भी, देखिएगा जाकर अपने नोट्स पे लटिएगा, है ना। और इसी नाम पर, इसके पुत्र का नाम पर ही क्या नाम था? भारत पड़ा था। भारत, इंडिया का नाम भारत। अन्य भरत ये भी है, एक भरत कबीला भी था, याद आ रहा है ना। एक भरत तो फिर शकुंतला वाला भी भरत है ना। तो कहने का मतलब कई कारण से भरत। यहां भी याद रखिए कि इनका पुत्र का नाम क्या है? भरत। ये ऋषभदेव तो चले काम किए, अपना उपदेश दिए, चले गए। एक धर्म का तो जन्म हो ही चुका था। इस धर्म में टोटल, यानी कि पहला तो आपका हो गया, फर्स्ट तीर्थंकर कौन हो गए? ऋषभदेव हैं। तो टोटल 24 माना गया है, लेकिन आपको केवल 22वां, 23वां और 24वां यही याद रखना है, सेकेंड भी नहीं। 22वें नंबर पर है अरिष्टनेमी, लिख लीजिए, अरिष्टनेमी। इनका एक और नाम है नेमिनाथ, नेमिनाथ। एक और बता दें, एगो 21 नंबर पर भी होते हैं, बड़ा नाम खतरनाक है, वो है नामीनाथ। थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूजन ना करें। 21 वाला क्या बोल रहे हैं? नामीनाथ। अब 22वें वाला पर नेमिनाथ या तो अरिष्टनेमी। और 23वें वाले जो हैं पार्श्वनाथ। और 24वें तो हम पढ़ेंगे डिटेल से, तीर्थंकर कौन? महावीर जी का बारे में। तो नाम याद रखिए, पहला जरूर याद रखिए, 21वां याद करें चाहे मत करें कोई बात नहीं है। 22वां इंपॉर्टेंट है, 23वां इंपॉर्टेंट है, और 24 तो पूरा इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो अरिष्टनेमी, नेमिनाथ, 23वें में पार्श्वनाथ, और 24वें में महावीर। ये आप नोट कीजिए, पहले नोट भी करते चलिए, कुछ कुछ तो रहेगा ही। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, उनके पुत्र भरत, उन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है। और भी कई कारण, खाली उसी के भरत नाम नहीं है, जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ा चुके हैं। ऋषभदेव पहले 21 में नामीनाथ है, यहाँ नेमिनाथ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है परीक्षा में, कभी कभी पर नामीनाथ देगा, आप कन्फ्यूज कर जाइएगा, है ना। नामीनाथ नहीं, नेमिनाथ। 23वें में पार्श्वनाथ, और 24वें में ये इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। 23वें इनके बारे में भी जानकारी, इससे भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में, इसलिए उसको हम बता रहे हैं। 23वें तीर्थंकर क्या नाम बताए? पार्श्वनाथ, है ना। एक चीज याद रखिएगा इनके बारे में, इनका पिता का नाम अश्वसेन था, इनकी माता का नाम बामा देवी था, पत्नी का नाम प्रभावती। डेट उट नहीं पूछता है, ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए दे देते हैं। और कहता है कि ये भी शायद 30 वर्ष में घर त्याग दिए थे, गृह त्याग दिए, बाद में पति पत्नी को छोड़ दिए, और समवेत पर्वत पर जाकर इनको ज्ञान की मिले। समवेत पर्वत पर इनको ज्ञान, इनके बारे में चूंकि साक्ष्य कम मिलता है इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं। समवेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको।
जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं क्या चीज? कैवल्य ज्ञान, ये नोट कीजिएगा। बौद्ध धर्म में क्या बोलते थे? संबोधि ज्ञान या बोधि ज्ञान, है ना। ये होता है संवेद पर्वत पर। किनको मिला? 30 बार। इनके मरने के बाद 250 वर्ष के बाद, 250 वर्ष के बाद, और एक और पासारनाथ का जो सांकेतिक चिन्ह है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। इनका सांकेतिक चिन्ह माना गया या सांकेतिक चिन्ह वो सर्प फन, लिख लीजिए सर्प फन, सांप वाला, है ना, वो आप देखेंगे। तो 250 वर्ष के बाद फिर आए एक और पैदा हुए मुनि, 24वें तीर्थंकर, जिनके बारे में हमको आज पढ़ना है, जिसको क्या नाम दे रहे हैं? महावीर जी का। भगवान महावीर, इनका ऐसे बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। जैसे वहाँ सिद्धार्थ था ना, यहाँ बचपन में वर्धमान। तो अब हम पासारनाथ के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, याद रखिए अश्वसेन ये काशी के नरेश थे, काशी बनारस पड़ता है ना, काशी के राजा थे। ये भी राजा का पुत्र है ना, बामा देवी, प्रभावती। और ये ऑलरेडी चातुर्याम एक मत दिए थे, चातुर्याम मत, जिसको बाद में हम लोग व्रत बोलते हैं, 5 महाव्रत। इसमें सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, और चौथा अस्तेय। याद आया कुछ कुछ? सत्य मतलब सत्य बोलना, मधुर बोलना। अहिंसा मतलब पशु की हत्या नहीं, है ना, और पशु के नहीं बल्कि किसी चीज की भी हत्या नहीं। और अपरिग्रह हो गया, कोई चीज जमा नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना, धन ही नहीं, आप कोई भी चीज धन के अलावा भी कर सकते हैं। और चोरी नहीं करना, क्या होता है? चोरी नहीं करना, यानी दूसरे के वस्तु नहीं लेना, है ना। ये आएगा, बार बार आएगा। तो ये 1 2 3 4, इसको बोलते हैं चातुर्याम। तो पूछेगा चातुर्याम मत किसने दिया? पासारनाथ ने। कौन कौन दिया? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अब इसी में 5वां नंबर जो जोड़ेंगे, कौन चीज? ब्रह्मचर्य। ये जोड़ते हैं कौन? महावीर। तो इसको बोलते हैं पंच महाव्रत, है, लास्ट में पंच बन जाएगा, ये चातुर्याम से पंच बन जाता है। तो 1 2 3, यानी महावीर किसके शिष्य होंगे? पासारनाथ के ही। यानी महावीर के जो माता पिता होंगे ऑलरेडी पासारनाथ के अनुयायी रहते हैं, और उसी से उनका ज्ञान मिलता है, और पासारनाथ के बताए हुए कदमों पर जो नियम बनाए हैं उसके आधार पर फॉलो करते हैं। अब बाद उनको लगता है कि अगर निर्वाण प्राप्त करना तो खाली ये 4 गो से नहीं काम चलेगा, वो क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य, यानी गृहस्थ जीवन को छोड़कर क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य जीवन जीना पड़ेगा। और महावीर इसीलिए फेमस हुए, है ना, और उनकी तुलना में अलग हो गए। चलिए अब फिर जितना बात बोले आपका सबसे पहले एक बार लेते चलते हैं साथ साथ में। संस्थापक कौन? मैंने पहले ही बोल दिया, ऋषभदेव संस्थापक। कहीं कहीं महावीर भी आप मान सकते हैं ना, अगर नए तरीके से चलेंगे तो। प्रथम तीर्थंकर, वही चीज है, सेम है। तीर्थंकर का होता है तीर्थ दिया हो। तीर्थ मतलब बताए थे नियम, मार्ग या शिक्षा या उपदेश, जिस पर आप चलकर क्या करेंगे? निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, है ना। जिस रास्ते पर चलकर सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति क्या सकता है, या इस मार्ग को दिखाने वाले को क्या कहा जाता है ना, रास्ता दिखाया, पाथ फाइंडर आपको, है ना, रास्ता दिखाया। जिसमें मैंने पहला बताया 23वें तीर्थंकर। अभी मैंने पिता कौन? अश्वसेन, काशी के राजा, बामा देवी, प्रभावती, सब ऑलरेडी पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा 23 से निकलेंगे। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? सर्पफन। 30 वर्ष की आयु में सन्यासी हो गए थे, और कहाँ मिला इनको ज्ञान की प्राप्ति? सम्मेद पर्वत। और इन्होंने दिया चातुर्याम शिक्षा का मत। सत्य, सत्य मतलब सत्य तो बोलना ही बोलना है, सत्य तो बोलना ही है। प्लस कहता है मधुर वचन बोलिए। क्या है? मधुर वचन, कटु वचन की बात नहीं कर रहा है। अहिंसा, अनहिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, है ना। ये केवल पशु के साथ नहीं, आदमी के साथ नहीं, सब कीड़े मकोड़े सभी में, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत जोर दिया गया है। अस्तेय बताए ना भी, चोरी न करना। चोरी नहीं करने का मतलब हुआ दूसरे की वस्तु को बिना आज्ञा का, देखिए कैसा इसका दिया गया, बिना आज्ञा का नहीं लेना, समझे। ऐसा नहीं कि रखा रहा आपका कलम दूसरा का उठा लिया तो चोरी नहीं हुआ। हाँ, आपकी आज्ञा से अगर लेंगे तो अलग चीज हो जाएगा,
कि आपका हमको कलम की आवश्यकता है, तो आस्ते मतलब वह चोरी न करे। शॉर्टकट में वही चीज़ है। आप परिग्रह सुखों का संग्रह नहीं कर रहे। देखिए, सुख ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इच्छाओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, और अतिरिक्त धन का भी संग्रह। तीन चीज अपग्रह में खाली धन ही नहीं आता है, सुख भी आता है, इच्छा भी आता है, अतिरिक्त धन भी आता है, और कामनाओं, है ना, कामनाओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? अपरिग्रह, अस्तय, और ऊपर में था सत्य और अहिंसा। तो ये चार को बोल रहे हैं लोग चातुर्याम, चातुर्याम मत। पांचवा जब जुटेगा तो हो जाएगा पंच महाव्रत, जो मैंने बताया ब्रह्मचर्य। अब यही मेन खेम, मेन 1 घंटा इसी पे चलेगा। अभी तक छोटा छोटा खाली खत्म कर लिए। 24वें तीर्थंकर आखिर 25वें क्यों नहीं पैदा हुए अभी तक? बताइए कोई लोग। उस तरह का महान आदमी कोई बना ही नहीं, है ना। बात सही है, जितने लोग त्याग कर दिए उतना तो कोई त्याग ही नहीं कर पाएगा, है ना। अब कहेगा मोदी जी भी त्याग कर दिए, अपनी पत्नी को छोड़ दिए, है ना, वो भी देश के लिए त्याग कर दिए। अच्छी बात है, तो उनको 25वां तीर्थंकर में रख लेना। चलिए, अच्छी बात है। जो कि विवादित हो जाएगा फिर तो। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना गया। बचपन का नाम वर्धमान, ये तो सबको मालूम है। जन्म 540 BC। ये बड़ा कंफ्यूजन है। कुंडग्राम, आप अगर जाएंगे, बरगांव एक जगह है नालंदा जिला में, पता है सबको, वहां पर एक कुंडलपुर बनाया गया है कि नहीं? है तो कुंडलपुर, कुंड लगता दोनों एक मिलता जुलता है, नाम मिलता नहीं कि है ही मिलता। बल्कि वहां भी कहता कि महावीर का जन्म यही हुआ है नालंदा में, ये करा कि नहीं कुंडग्राम वो जो वैशाली में पड़ता है, गंगा पार, है ना। तो इतिहास किसको माने? ये चूंकि बाद में आया, एक शाखा है, एक उनका वर्ग है जो ये कहता है कि महात्मा महावीर जी का जो जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलपुर, नालंदा वाला। ये नालंदा वाला है। वहाँ मेला भी लगता है, बहुत बड़ी मूर्ति भी वहाँ, कभी जाइए घूम के देखिए, बगल में ही, जाए दूर भी नहीं है ना। गर्मी नहीं रहता तो हम ही लेके घुमा देते आपको राजगीर सब लोग, है ना। चलिए, कुंडग्राम आइए कहाँ है? एक और जगह है जहाँ विवादित है, एक आपका जमुई में पड़ता है ना। जगह का नाम को याद नहीं आ रहा है, जमुई में भी है। वहाँ भी आपका कहता है कि इनका जन्म हुआ है ना। जमुई में इनको ज्ञान की प्राप्ति भी जमुई में ही होती है ना। आज जन्म भी माना गया कि वहीं होता है। तो जो भी माने इतिहास, लेकिन हम लोग परीक्षक किसको मानेंगे? ये वैशाली वाला को माने, क्योंकि किताब हमारा एक एक्सेप्ट करता है, साक्ष्य हमारा इन्हीं से ज़्यादा मिलता है। ये अभी वर्तमान में कुछ लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, उनकी बात रखा जाए, लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ भी क्या चीज़ के लिए फेमस है। तो महावीर क्यों? अभी तो महावीर स्वामी सब, इनका मूल नाम कौन होगा? वर्धमान। अभी जैसे महावीर तो बाद में बनेंगे, है ना। इनकी माता का नाम तिरसला और पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय के प्रधान थे, है ना। ये इनका बायोडाटा थोड़ा ले रहे हैं पहले। पत्नी वहाँ जसोधरा थी, यहाँ जसोदा मैया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ बड़ा भाई है ना, कौन? नंदीवर्धन। वहाँ उसके साथ में दोस्ती था सारथी से, है ना। यहाँ इनकी पुत्री, वहाँ उसकी पुत्रा होता था ना, पुत्रा, यानी पुत्र रत्न किया, यानी प्रियदर्शन या अर्नोजिया। कोई कहते हैं कि दोनों दो पुत्री है, आप दोनों एक रखिए नाम। इनका विवाह हुआ जमाली से, तो दामाद कौन बन गए? जमाली, है ना। अब बाद में कहता है 468 BC में पावपुरी में इनका निर्वाण प्राप्त हुआ, है ना। निर्वाण यानी मृत्यु, यहाँ पर मृत्यु। और आगे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बौद्ध धर्म में कोई पूछे निर्वाण कब हुआ था, निर्वाण कहाँ, बौद्ध धर्म पूछे निर्वाण कहाँ हुआ था, तो बोध गया आंसर होगा। यानी कि सर्वोच्च जो ज्ञान मिला था ना, सर्वोच्च ज्ञान को क्या बोलते हैं? निर्वाण। लेकिन जैन धर्म में निर्वाण का मतलब, जैन धर्म में जो सर्वोच्च ज्ञान होता है उसको कैवल्य बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कैवल्य। अभी बताए थे कुछ देर पहले ही। और यहाँ पर मृत्यु जो होगा, जैन धर्म में जो मृत्यु होगा तीर्थंकर साहिब जी का मृत्यु, उनको क्या कहा गया? निर्वाण। तब पूछ सकता है कि जैन धर्म का निर्वाण और बौद्ध धर्म का निर्वाण दोनों एक ही है क्या? अलग अलग है ना।
ये बौद्ध धर्म निर्माण कर रहा है सर्वोच्च ज्ञान को, और यहाँ पर जैन धर्म कर रहा है मृत्यु कहाँ, निर्वाण को कहा जा रहा है। और बौद्ध धर्म में कहते हैं महापरि, उसमें महापरिनिर्वाण लगता है वर्ड, है ना। बौद्ध धर्म क्या लगता है, महापरिनिर्वाण। तो थोड़ा सी सब डिफरेंस भी साथ साथ में चलते चले, महापरिनिर्वाण। तो क्वेश्चन पूछ दे कि जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, तो पावापुरी, ये हमारा अपना पावापुरी नालंदा वाला है ना, 468 बीजी में। यहाँ मेला भी लगता है दिवाली के समय में, है ना, और ये इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे वो आपके 29वें वर्ष में गृह त्याग किए थे ना, ये गृह त्याग कब किए, 30वें वर्ष में। लेकिन ये गृह त्याग किए बड़े भाई की अनुमति से, बड़े भाई की पिता की अनुमति से लेकर, और चुप्पे चुप्पे भाग गए थे, याद है ना। ये बहुत सोच समझ के जा रहे हैं, क्योंकि इनके माता पिता ऑलरेडी किसके हैं, पार्श्वनाथ के क्या है, ये समर्थक। पार्श्वनाथ को पूजने वाले पहले से इसके माता पिता हैं, इसका बड़ा भाई भी सब लोग पूज रहे हैं। तो खाली बस ये गृह त्याग किए कि हम इनका चेला बनने जाए, है ना, मुख्य अच्छा चेला बनने, उसके लिए गृह त्याग करते हैं, और वही सर्वोच्च ज्ञान के प्राप्ति में भी निकल चलते हैं 30वें वर्ष में। ये भी 12 वर्ष, वो 6 वर्ष तक घूमते रह गए ना, वो 29 में निकले और 35 में उनको जाकर मिला, है ना। आई निकले 30 में और इनको मिलेगा 42 में, यानी 12 वर्ष तक बेचारा हालत खराब इनका, है ना। सब जगह घूम रहे हैं, कहीं नहीं मिला। यही है, देखिए जिम्बिका ग्राम एक जगह है, ये बिहार के जमुई के निकट है, भी याद रखिएगा। एक नदी वहाँ है, रिजू पालिका, वही बैसाख वाला साल मंथ है। और किस ब्रिज के नीचे, वहाँ मिला था पीपल ब्रिज के नीचे, बैसाख पूर्णिमा वहाँ भी था। और वहाँ नदी क्या था, निरंदा नदी, यहाँ है रिजू पालिका नदी किनारे। इनको क्या मिला, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। यही मोटा मोटी लिखे हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको हम निज बोलते हैं या निग्रंथ। अभी बताया निग्रंथ ना। अब ये जब निर्वाण को मिल गया सब कुछ, चला चला अब अपना संघ बनाएंगे और उपदेश देंगे। तो पहला उपदेश कहाँ देने निकल गए, ये फिर राजगिरी। देखिए जैन धर्म पूरा राजगिरी में घूम रहा आसपास, है ना। किस पहाड़ी पर, विपुलाचल पहाड़ी, ये बराकर नदी उसमें था बगल। अभी बराकर नदी है ना गया के आसपास, बराकर जाते हैं ना, एक नदी मिलती है बराकर पर, पर्वत भी है, मेला भी लगता है। प्रथम शिष्य, हाँ प्रथम शिष्य जमाली, उसका दामाद खुद। और प्रथम शिष्य एक चंदना, ये चंदना, अगर कोई बिरातन बीएड कॉलेज में पढ़े होंगे तो उनको चंदा माता का याद आ गया होगा, है ना। ये राजगीर में एक बिरातन बीएड बिरातन संस्था है ना, जो आई का भी देखता है, हॉस्पिटल, बहुत सा चीज़ देखते हैं। और उसमें हेड जो कौन है, चंदना नाम है। तो शायद वो चंदना ने नाम रखी होंगी इसी से प्रेरित होकर, है ना। जैन धर्म भी है। और दधिवाहन की, ये एक राजा है, दधिवाहन की पुत्री, जो पहली बार महात्मा महावीर के पहला शिष्य बनने का मौका मिला, और वह चंदना। अब शिष्य में कौन हो गया, जमाली। भाषा क्या, वहां क्या था, देखिए हम तुलना कर रहे हैं साथ, वहां क्या था पाली, यहां भाषा क्या है, प्राकृत। अब ये अभी मैंने कहा 468 बीसी में कहाँ मरे, पावापुरी में। 468 बीसी में पावापुरी में जाकर देहांत हो गया, यानी इनका निर्वाण हुआ। वहां पर क्या हुआ था, कुशीनारा मरे थे, और उनके अस्थि को कितना भाग में बांटा था, 8 भागों में। यहाँ पर अस्थि उस्थि कुछ नहीं। और यहाँ पर बोला कि संघ का अध्यक्ष कौन बनेगा, वहाँ कोई बना था आदमी नहीं ना। यहाँ बोला कि संघ का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो ये अध्यक्ष देखिए यही बता रहे हैं। उनके मृत्यु के बाद संघ का पहला अध्यक्ष बना एक आचार्य थे, सुधर्मनाचार्य। ये है सुधर्म का, इसमें आचार्य जुटा हुआ, मेन नाम है सुधर्मन, है ना, सुधर्मन बोलते हैं। इतना भी चॉइस ये भी दे सकता है, अब प्लस आचार्य जोड़ देंगे तो पूरा नाम हो जाएगा, है ना। ये तो बना, फिर बना स्थूलभद्र, फिर बना संबती बाहु। उसके बाद ये दोनों अलग अलग आदमी है, ये ब्रैकेट नहीं होगा। उसके बाद भद्रबाहु भी आते हैं। ये दोनों में थोड़ा लड़ाई चलेगा, बाद में दिखाएंगे कैसे लड़ाई होती है। स्थूलभद्र और संभूति विजय, ये सब इसके बाद सुधर्मनाचार्य के बाद जैसे जैसे मरे वैसे से अपना संघ का हेड बनते गए। हेड तो बनते गए, लेकिन एक घटना घट गया। जब ये इनकी मृत्यु के बाद, जब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य
नाम सुने हैं ना मौर्य वंश का? चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बनने के आसपास था, उसी समय कहता है मगध क्षेत्र पर, उसमें मगध का राजधानी कहाँ होगा? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में 12 वर्ष क्या पड़ गया? अकाल। ये देखिए, ये क्वेश्चन आएगा कि सुधामनाचार्य की मृत्यु के बाद जैन धर्म कैसे कैसे बंटवारा बाद में होगा, बताते हैं। उसकी उसी की कहानी का बेस्ट बैकबोन बना रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही पाटलिपुत्र में क्या हुआ? 12 वर्ष का, या मगध, पाटलिपुत्र बोलिए चाहे मगध बोलिए, उसकी राजधानी का नाम है, 12 वर्ष अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ेगा तो कोई भिक्षा देगा पब्लिक? क्योंकि जैन भिक्षु है, नहीं लोग हैं, इनके अनुयायी क्या है? जैन भिक्षु हैं। खाना क्या करते हैं? मांग मांग के खाते हैं, बनाते नहीं हैं, है ना? और भिक्षा इनको मिलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तब ये एक बचा स्थूलभद्र, एक बोला भद्रभाव, यही दो बच रहे थे। स्थूलभद्र बोला कैसा करते हैं, अब तो भिक्षा मिलेगा नहीं, यहाँ पे भिक्ष में दिक्कत हो रहा है, तो संख्या मेरा ज़्यादा है, तो कुछ अनुयायी को लेकर, ये कुछ अनुयायी को लेकर भद्रबाहु ये चले गए कहाँ? कर्नाटक। तो कर्नाटक कौन गए? भद्रबाहु। क्लियर है? कहाँ चले गए? कर्नाटक। क्यों गए कर्नाटक? अकाल पड़ने के कारण, क्योंकि यहाँ भीख नहीं मिल रहा। आई बोले ठीक है, हम किसी तरह से कोशिश करते हैं टिकने का, माने स्थिर रहने का, यानी स्थिर रहने की कोशिश की है। कौन? स्थूलभद्र। आइए रह गए यहीं, आइए चले गए कर्नाटक। तो इसके जाने के बाद जैन धर्म का हेड कौन बन गया होगा? स्थूलभद्र। जब 12 वर्ष के बाद लौटते हैं, कौन? कर्नाटक। जब पता चला कि अब अकाल खत्म हो गया है, तो चले हम फिर वापस कहाँ गया? फिर ये आपका भद्रबाहु ने जा रहा है ना, भद्रबाहु फिर कहाँ आता है? वापस कहाँ आता है? पाटलिपुत्र। जब 12 वर्ष के बाद आता है तो देखता है कि स्थूलभद्र तो मुर्गा का टांग कवा रहा है ना? यहाँ जो चीज नहीं खाना चाहिए वो भी खा रहे हैं, जो जैन हमारे महावीर जी बोल के गए हैं उसका नियम का पालन ये नहीं कर रहा है। तो ये बोलता है ऐसा क्यों किया? तो बोला आप तो यहाँ से चले गए अपने खाने पीने के लिए, हमको भूखे छोड़ दिए, तो हमको जो मिला वही खाए। अब भिक्षा में हमको हमेशा दाल भात नहीं मिलता था, कभी कुछ और मिल जाता था तो उसको भी खाना पड़ रहा था। तो मजबूरी में हमको क्या करना? परिवर्तन करना पड़ा। क्या बना? आने यही परिवर्तनवादी बन जाएंगे, आई रह जाएगा फिर अब परिवर्तन। ये महावीर जी का कट्टर समर्थक तो ये भी हैं, लेकिन क्या किया? उपदेश, उनके नियम, उनको जो नियम बताए थे उसमें ढील चाहते थे। ढील मतलब समझ रहे हैं ना? परिवर्तन, कि हम पूरा उतना कठोर हम पालन नहीं कर पाएंगे जितना आप कर पा रहे हैं। अब इन्हीं दोनों मुद्दे पर दोनों में लड़ाई हो गया। किसके बीच में? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो बोला कैसा करते? और उसमें राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बोला रुको, ऐसा लड़ाई मत करो, तो तुम लोग हमें वो बैठ के बना देते हैं। तो पहला संगीति बना दिया इसने, पहला काउंसिल। बौद्ध संगीति कहां होगा? पाटलिपुत्र में ही होगा। राजा कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो। अब देखिए याद रह जाएगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा। ये बैठक क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि दोनों में विवाद हो गया। एक कह रहा है कि तुम पूरा मेरा महावीर जी का पूरा हाथी बना दिया, एकदम ढकोसला कर दिया, और उनका नियम को पालन नहीं कर रहे हो, तो फिर काहे जैन धर्म अपनाए हो? छोड़ दो। ये पूरा दोनों बकझक हो गया। तब बोला ऐसा नहीं, पहले बैठो शांति से, और सब दोनों का है। इस पार्टी का भी ढेर सा आया, जैसे अभी हमारा दिल्ली में बैठक हो रहा है, दो पार्टी में इंडिया और एनडीए चल रहा है ना। चलिए क्या होगा पलरा पता नहीं, नीतीश जी का उधर पलरा भारी हो जाएगा। अभी नीतीश जी का हाल सबसे ज्यादा पूजा किया जाएगा। तो स्थूलभद्र बेचारा आ गया। अब बीच में राजा कंप्रोमाइज करने की कोशिश करा, दोनों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भद्रभाव दोनों। स्थूलभद्र तो अध्यक्षता किया जरूर, अब भद्रबाहु क्या किया? इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। नहीं, हम नहीं मानेंगे सब चीज को। तो पूछेगा कि पहला काउंसिल का बहिष्कार किसने किया? भद्रबाहु। क्यों? क्योंकि ये महावीर के नियम को पालन नहीं कर रहा था। इसलिए मीटिंग में गया जरूर, लेकिन गुस्सा को हो गया, निकल गया, और पूरा तबाही गाली गलौज करके भी बाहर आ गया, और इसकी बात को नहीं माना। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य इससे बहुत प्रभावित था। किससे? इसने जो जो तर्क दिया, जो जो उस तर्क के आधार पर ये चंद्रगुप्त मौर्य बोला ऐसा करते हैं, तुम तो कहाँ भागोगे? बोला हम फिर वापस कहाँ जा रहे हैं?
कर्नाटक, तो कह रहा हमको भी ले चलो। किसको बोल रहा है? और इसको लेकर कर्नाटक ले गया। वहां एक जगह है श्रवण बेलगोला, वहां ले गया। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। और ले जाकर वहां एक चंद्रगिरी पर्वत है, चंद्रगिरी पर्वत, और वहीं पर संलेखन विधि से, माने भूखे प्यास रहना से अपना शरीर त्याग कर देते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु आती है। और उसके बाद राजा कौन बढ़ता है यहाँ पर? उसका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार है ना, उसके बाद अशोक आएगा, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो चले गए भद्रबाहु के साथ, और इस प्रकार से क्या हो, पहला काउंसिल खत्म। लेकिन पहला काउंसिल में कौन रह गया जीवित? ये इसका विजय हो गया, चूंकि रह गया, और ये हमेशा अपने में धर्म में क्या किया, नियम में परिवर्तन करता रहा। आई क्या रह गए? अपरिवर्तन। तो जो परिवर्तन करेंगे, जो हमेशा नियम नहीं पालन करेंगे, इसी को बाद में कहा गया, यानी पहले काउंसिल में ही इसी को बोला गया श्वेतांबर। आई भद्रबाहु जो ले भागे, इसको बोला दिगंबर। यानी जो श्वेत वस्त्र पहनते थे वो श्वेतांबर कला है, स्थूलभद्र, और जो नंगे रहते थे, दिगंबर रहते थे, वो क्या हो गया? तो ये पहला ही काउंसिल में क्या हुआ, जैन धर्म दो भाग में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। यही एक कहानी है जो उस पर आपका बंटवारा हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थ्योरी। पहले बंटवारा वाला ही देख लेते, रुकिए। जब बंटवारा कर ही दिए तो नहीं, ना नहीं दिया, बाद में देखते हैं बंटवारा। आधा बंटवारा कर दिए, फिर बाद में देखते हैं। जैन दर्शन, जैसे बौद्ध दर्शन भी अनिश्वरवादी था ना। अनिश्वर मतलब क्या? ईश्वर को नहीं मानना, ये ना हुआ, ईश्वर को नहीं मानना। ईश्वर को नहीं मानना मतलब अवतारवाद का भी व्याख्या है। अवतारवाद को नहीं मानना कि भगवान अवतार लेंगे, इसकी बात की चर्चा जैन दर्शन में भी नहीं है। यानी वेद को भी नहीं मानता, वेद को नहीं मानना, ये भी है। तो अनिश्वरवादी तो यहां पर है, दोनों समानता हो गया। अहिंसावादी, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में भी क्या था? अहिंसा था। लेकिन वहां अहिंसा सिंपल था, यहां पर अहिंसा पर ज्यादा जोर दिया गया। इसलिए देखिएगा कि जो जैन भिक्षु होते हैं वो हमेशा मास्क लगाए रहते हैं, देखते हैं उजला वाले नाक पर, जो आज कोरोना में हम लोग खूब लगाए नहीं, तो देखिएगा क्यों लगाते हैं? कहीं नाक से कहीं कुछ मच्छर अंदर न चला जाए, है ना, और कोई कीड़ा न चल जाए। और प्लस जहां जाते हैं वहां पर झाड़ू लगता है, ये भी बता देते हैं, है ना, साफ किया जाता है ताकि उनके पैर से कोई चीज की जीव हत्या ना हो जाए। तो ये अहिंसावादी थे। तो इस बिंदु पर थोड़ा अंतर है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है? अहिंसा पर सामान्य बल है, यहां पर ज्यादा जोर दिया गया है, कठोर है। इसने बोला 5 महाव्रत। मैंने बोला चातुर्याम तो पहले से था, अभी कुछ देर पहले बताए थे ना, अहिंसा, सत्य, और बताइए कौन कौन है? हाँ, अपरिग्रह, मैं बताया था, अतिरिक्त धन, सुख, इच्छा का संग्रह नहीं, अस्तय, और लास्ट एक जोड़ा आपका महावीर जी ने। इस व्रत को महावीर ने, तो क्वेश्चन आएगा कि चातुर्याम में कौन सा ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर। या क्या जोड़ा, उल्टा करके गुस्सा करता है। चलिए, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। लिख लीजिए, सम्यक आचरण या चरित्र, है ना, सम्यक आचरण या चरित्र। जबकि बौद्ध धर्म में क्या था? बुद्ध था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ था और धम्म था, है ना, याद आ गया? 3 गो यहां भी है त्रिरत्न वहां, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो जैन धर्म पूछ सकता है त्रिरत्न क्या है, और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न अलग है। आगे गया, तीसरा नंबर आ गया सम्यक आचरण वाला। अगला, बौद्ध धर्म ही पुनर्जन्म को मानता है, जैन धर्म ही पुनर्जन्म को माने कि हाँ एक आदमी की पुनः जन्म होता है, ये मान रहा है। इस पर दोनों समानता है। अब बल्कि इसमें तीनों मानता है। इसमें जैन तो माना ही, बौद्ध तो माना ही, प्लस वैदिक धर्म भी माना जाता है ना। ये तीनों पर समानता एक ही है कि पुनर्जन्म तीनों में होता है। चलिए, कर्मवादी, ये सब तीनों पर है। ये भी आपका जैन में भी था, जैन में तो पढ़ ही रहे हैं, बौद्ध में भी है और वैदिक में भी है। आप सुनोगे भागवत गीता, कृष्ण जी का कर्म करते रहो, फल की चिंता न करो, वही वाला डायलॉग यहां भी मार दीजिए। तो कर्मवादी विचार, इसी को बोलते हैं कर्मवादी सिद्धांत। ये एक इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस। स्यादवाद, सप्तभंगवाद या अनेकांतवाद, ये क्या है? स्यादवाद, सप्तभंगवाद,
और अनेक। तो आप इतना याद रखिए कि स्यादवाद पूछे, सप्तभंग पूछे या अनिका, ये हमेशा किससे रहेगा? जैन धर्म का दर्शन है ये। पहले इतना एक लाइन तो याद, क्या है उतना ज्यादा चर्चा नहीं करना, खाली याद है कि जैन धर्म में क्या था? स्यादवाद, सप्तभंगवाद और अनिका। क्या है इस सप्त? मतलब होता है 7। क्या होता है? इसने महावीर जी ने बताया कि कोई भी ज्ञान की दृष्टि जो है 7 होता है। माने किसी चीज को, वस्तु को देखने के अपना जो ज्ञान की चक्षु होता है वो हम 7 ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं, 7 दृष्टि से देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले सिंपल सा, अगर हम कोई कहें राम सीता की राम सीता राम, हाँ राम के सीता पत्नी है ना, उल्टा लिखा गया है ना, राम के। अब मेरा कहने का मतलब, देखिए मेरा कहने का पर्पस ये है कि ये भी तो होता है कि सीता के पति कौन है, बात एक ही है ना, लेकिन लिखने का तरीका, बोलने का तरीका इसी तरह से कहना ही चाह रहा है कि कोई भी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो हम 7 तरीके से प्राप्त करते हैं। अगर कह दे कि संसार है कि नहीं है, तो लगेगा है भी नहीं भी है, फिर कहेगा नहीं भी है भी है। इसमें पूरा पढ़ना है 7 तरीके से, आपको उतना डिटेल जा रहा है, खाली आप याद रखिए स्यादवाद मतलब इसमें 7 तरीका बताया गया, ज्ञान का देखने का तरीका है। और अनेकांत नाम है, अनेकांत अनेक प्रकार से, अनेक मतलब फिर भी कितना? 7 प्रकार से। 7 प्रकार से आप किसी वस्तु को ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं, ये आपको स्यादवाद। इसका मैंने एग्जाम्पल एक थोड़ा दिखाया कि किसी का भाई हो सकता है, किसी का देवर हो सकता है, एक ही आदमी किसी का पत्नी भी है, एक ही आदमी किसी का भाई हो सकता है, एक ही बहन किसी का बहन हो सकता है, तो अपना अपना तरीका है बोलने का, है ना। तो वही चीज हो गया स्यादवाद। 18 पाप की चर्चा, वहां था 10 पाप की चर्चा ना, यहां 18 पाप। और 6 द्रव्य क्या होता है, ये द्रव्य अलग चीज है, ये स्पेशली जैन धर्म का है। कहता है ये संसार बना हुआ 2 चीज से, जीव और अजीव से, यानी कि संसार इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स पर ये जीव प्लस अजीव, है ना, जीव और अजीव। और करा जीव जो बना हुआ है यही 6 द्रव्य से बना हुआ है। जीव जो है एक चेतन तत्व है और अजीव क्या है? अचेतन तत्व है। ये जो अजीव है 6 द्रव्य से बना है। कौन कौन? ये अजीब में ही आता है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, कै गो? 4 गो ना, और 2 गो और लेना है, आकाश और काल। ये आपको उतना डिटेल जाना नहीं है, खाली हल्का सा हम दे दिए कि 6 वो कौन कौन है। फिर से आते हैं, तो ये जो बना है अजीब के तत्व, हो सकता पूछ दे अजीब के तत्व कौन कौन है ना, कहीं चॉइस दे दे तो याद है क्या? जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म, और क्या था? आकाश और काल। ये हो गया आपका 6 द्रव्य। तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले ले चलिए, इसमें ज्यादा डिटेल पढ़ना नहीं है। फिर कहता 5 ज्ञान होता है, महावीर बोले 5 ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? एक मति ज्ञान होता है, इसको कहते हैं इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, है ना। एक श्रुति ज्ञान होता है जो सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अवधि ज्ञान, देखिए अवधि ज्ञान क्या होता है? दिव्य ज्ञान, है ना, एकदम आप मन में सोचते हैं जो दिव्य ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान, जो दूसरे व्यक्ति को मस्ती को जान लेने वाला, ये है माइंड रीडिंग। अभी आए थे ना कुछ देर पहले बागेश्वर धाम, आपके मन को पहले जान लेते हैं ना, शायद यही वाला से ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और एक होता है केवल्य ज्ञान, जो अब जैन धर्म में मिल रहा है सबको, पूर्ण ज्ञान, अर्थात यह ज्ञान निग्रंथों को ही प्राप्त होता है। बताए थे ना अभी ना, निग्रंथ जो बनते हैं जो दम इच्छा पर, कामना पर विजय प्राप्त करते हैं, तो केवल्य ज्ञान। तो ज्ञान कितने प्रकार के हैं? 5। मति, श्रुति, मति याद रहेगा म से, श्रुति सुनना, अवधि थोड़ा नया लग रहा है, अवधि थोड़ा लग रहा है समय से, अवधि दिव्य है। मन याद रहेगा, मन वाला बात। अब केवल याद रहेगा, क्योंकि केवल तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। अब कह रहा है कि ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, ये ज्ञान कहां से आता है? 3 तरीके से। प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट देख सकते हैं, अनुमान लगाकर, और तीर्थंकरों के वचन से, उपदेश से। ये ज्ञान मिलता है हमें 3 जगह से, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन से। ये था दर्शन, खत्म।
जैन दर्शन में फिर से सबसे पहला चीज अनिश्वरवादी था। एक इसमें और छूट गया है, तो उसमें नहीं लिखा है, इसमें चाहे तो एक और नोट कीजिए, आत्मावादी। जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है, जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया, लिख लीजिए कहीं पर, ये छूट गया है, स्वीकार किया गया है। जबकि बौद्ध धर्म में क्या होता था, आत्मा को माना ही नहीं, आत्मा की जगह पर क्या विचार किया था, चेतना। याद आ रहा है, कल पढ़ाया था ना, परसों जो भी है, आत्मा की जगह पर चेतना। लेकिन नहीं, जैन धर्म वाला की आत्मा होती है ना, आत्मा को मान रहा है। तो इस बिंदु पर दोनों अलग है। जैन धर्म बुद्ध धर्म में अंतर ही पूछेंगे तो आत्मा पर दोनों अलग हो जाता है, सॉरी, है ना, आत्मा पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अनात्मा, इसमें आत्मावादी होगा, वहां पर अनात्मावादी था। चलिए, अब है संगति। वहां 4 काउंसिल हुआ था, कितना 4 हुआ था, 4 काउंसिल। यहां 2 काउंसिल होगा, कितना होगा, 2 काउंसिल, 2 ही बार हुआ है अभी तक जैन संगति। पहला कब हुआ, जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं हल्का सा, 320 से पहले कहां, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था, स्त्रीवाद। शासक कौन था, और बहिष्कार कौन किया इसमें, अभी बताया था कुछ देर ना, भद्र बाहु, यही तो बताया था आपको। अकाल वाला यहां पर लिख लीजिए ब्रैकेट में, अकाल वाला कहानी याद रखिएगा, है ना, 12 वर्ष वाला, जो ऑलरेडी हम पढ़ा दिए, है ना। और कहता है कि इस जैन संगति का विशेषता क्या हुआ, वहां पर था विनय पिटक और सुत पिटक आया था। यहां 12 अंग, अंग मतलब साहित्य, है ना, ये प्राकृत भाषा में बोला जाता है। अंग आगम, आगम ही पढ़ेंगे, आगम भी होता है जैन साहित्य, है ना, पूर्वस भी होता है, पूर्वस या पूर्व भी बोलते हैं। तो 12 अंगों का क्या हुआ, संकलन किया गया, 12 साहित्य का यहां पर। उसी में, इसी 12 अंग में एक आता है, पढ़े थे, याद है, भगवती सूत्र, नाम सुने, क्या विशेषता है भगवती सूत्र का, इसमें 16 गो महाजनपद की चर्चा था। हाँ, ये 16 महाजनपद, मैंने कहा था एक जैन साहित्य है, ये भगवती सूत्र इसी का एक है, 12 में से एक है ये, है ना। सबको याद करना नहीं, जो जहां काम लग वहां रखते हैं। तो भगवती सूत्र इसी के अंदर है। तो 12 अंगों का संकलन कब किया गया था, 320 में, प्रथम संगति में। ये प्रथम संगति हो रहा है। शासक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्षता कौन किया, और बहिष्कार कौन किया, ये भी ऋषि मुनि ही थे, जैन आचार्य थे, लेकिन इनको भगा दिया। ये विद्रोह किए कि नहीं तो गलत कर रहा काम, और यही जाप क्या कहा, इसमें क्या होगा, 2 भाग में क्या होगा, बट जाएगा। कौन कौन, श्वेतांबर और दिगंबर, यानी इसी मुद्दे पर 2 भाग में ये बट गया। लिखिए मिलेगा, भद्रबाहु के अनुयायी ने भाग नहीं लिया, बहिष्कार कर दिया। और इसी सभा में जैन धर्म का क्या हो गया, एक श्वेतांबर जिसका हेड बने स्थूलभद्र, और दिगंबर के हेड बने भद्रबाहु, है ना। ये दिगंबर जो है, श्वेतांबर जो है, ज़्यादा गिरनार में स्पेशली गया है, ज़्यादा, यानी गिरनार का पड़ता है गुजरात में ना, गुजरात क्षेत्र में, है ना। तो कच्छ उच्छ में अभी भी चल रहा है बहुत सा, चंदा माता जी का वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, दिगंबर। अब मैं थोड़ा सा दोनों में अंतर भी कर देता हूँ साथ साथ में, श्वेतांबर किसे कहेंगे और दिगंबर किसे कहेंगे। मैंने अभी कहा श्वेतांबर जो कुछ कुछ मुद्दे पर नियम में क्या करने लगे, परिवर्तन, इसको क्या कहलाएंगे, परिवर्तनवाद। ये बोले नहीं, जो महावीर बोल दिए हैं उन्हीं को मानेंगे, हम कोई अब परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ये कौन हो गया, दिगंबर। नामे श्वेत, तो श्वेत अंबर, और श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। और जो नंगे रहेंगे, होता है नंगे बाबा, जैनी ऋषिमुनि, वो नंगे बाबा, वो दिगंबर को मानते हैं। उसने कहा था कि इस पर एक बड़ा क्वेश्चन पूछता है, देखिए इसमें थोड़ा सा दिखाते हैं, याद आ गया। जैन धर्म में आत्मा है ना, अभी क्या बोले, आत्मा है ना, जैन धर्म में आत्मा तो है ना, आत्मा है, और ये शरीर है। कहता है कि आत्मा का शरीर से मिलन तो व्यक्ति का जन्म होगा, क्या होगा, जन्म होगा, ठीक है। आत्मा का शरीर से मिलन होगा तो क्या होगा, एक व्यक्ति का जन्म होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर कहता है आत्मा माइनस शरीर कर देते हैं, अन अलग हो गया, अने अब मिलन नहीं क्या हुआ, अलग हो गया, तो उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा, है ना, है।
अगर शरीर से आत्मा निकल गई, उड़ गया, है ना, तो क्या हो जाएगा? उसकी बच्चा मृत्यु होगा। लेकिन पुनः वही आत्मा दूसरे शरीर से मिलन हो गया, दूसरे शरीर से मिलन हो गया, तो दिस इज अ पूर्ण जन्म। कितना अच्छा बात बोला है। कह रहा है कि आत्मा का शरीर से मिलना क्या है? जन्म है। अब आत्मा का शरीर से अलग होना मृत्यु होता है। और वही आत्मा का किसी दूसरे से प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है? कि बच्चे का पुनर्जन्म हो गया। तो ये तो पुनर्जन्म की बात कर रहा है, जैन धर्म पुनर्जन्म की बात कर रहा है, बौद्ध धर्म मांग रहा है। खाली आत्मा का जगह उसने चेतना बोला, इसने आत्मा को आत्मा ही रखा। अब बोला आत्मा को हम मानेंगे, इसलिए पुनर्जन्म की बात कर रहा है। अब यहां पर एक है कि एक नंगे रहते हैं और एक श्वेत वस्त्र पहनते हैं। यहां बात आ रहा है ना। तो जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं तो कहता है हमको लोक लिहाज आ गया, इसलिए हमने पहन लिया अपने तन को ढकने के लिए। लेकिन नंगे करेंगे हमको लोक लिहाज होता ही नहीं है। उनको कहते हैं कि शरीर क्या होता है? नश्वर। क्या है ये? नष्ट होने वाला। और आत्मा क्या होता है? अमर, यानी नष्ट नहीं होगा। आने की जो आत्मा है वो अमर है। अमर मतलब सत्य है। क्या है? सत्य है। और शरीर क्या है? नश्वर है, ढह जाएगा, है ना। ये झूठ है। बात समझ आई बात? यानी कि आत्मा एक सत्य चीज माना गया है, इसको अमर कर रहे हैं। तो कह रहा है एक सत्य को एक झूठा आवरण तो पहले से ढका हुआ है। देखिए ध्यान से, एक सत्य को तो एक झूठा आवरण पहले से ढका हुआ है। फिर इस झूठ को ढकने के लिए हम कपड़े क्यों पहने? कपड़ा भी मेरा क्या है? नश्वर है ना। कपड़ा भी नश्वर है, ये भी क्या है? झूठ है। तो ये स्टेटमेंट देते हैं दिगंबर के ऋषि मुनि कि एक झूठ को फिर से ढकने के लिए हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, बल्कि कहते हैं कि इसको ढकने के लिए नहीं, दिगंबर मतलब आकाश, दिशा, दिशा ही मेरा क्या है? वस्त्र है। हमको एक्स्ट्रा मानव द्वारा निर्मित हम कॉटन और रेशमी वाला जुल्फे वाला नहीं पहनेंगे, है ना। कहने को कपड़े नहीं पहनेंगे। और इस प्रकार से उनका मानना है कि नंगे रह कर भी हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और एक कहना कि नहीं, नंगे नहीं रहना चाहिए, श्वेत वस्त्र, जो कि आपका श्वेतांबर मांग, जो महावीर के नियम में परिवर्तन, जो परिवर्तनवादी कहा गया, और उनको श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो इस प्रकार से कि आत्मा को ढकने के लिए शरीर जरूर है, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को ढकने के भी कपड़े की आवश्यकता हो। तो ये एक अलग अच्छी बात बनाया इसने। देखिए, श्वेत धारण करना, ये देख लिखा में, दिशा कोई क्या माना गया? वस्त्र, पूरा दिशा या आकाश, यहां पर आकाश भी कर सकते हैं। दिगंबर, श्वेतांबर के जो अनुयायी हैं या ऋषि मुनि हैं, वो कहते हैं महावीर जी शादी किए थे, पुत्री भी इनका था, है ना। और एक पक्ष जो बाद में बनता है जो कहता कि महावीर अविवाहित थे, क्या थे, इसलिए इनको सत्य की ज्ञान प्राप्त हुआ। श्वेतांबर वाला कहते हैं कि नहीं, नारी का मोक्ष पर भी सरात्मा, यानी कि नारी को भी संघ में प्रवेश मिलेगा। और ये कहता कि नहीं, नारी को मोक्ष पर झा होगा, ये अच्छा गलती लिख दिए हैं, झा, ठीक है ना। पर सरात्मक पक्ष, ये पक्ष से क्या होगा? निगरात्मक, यानी कि नहीं। भोजन आवश्यक है, ये भोजन खाना भर पेट खाइए। ये कहता नहीं, ज्ञान प्राप्ति हो गया तो उसका भोजन खाना धीरे धीरे बंद कर दीजिए, कोई आवश्यक नहीं है ना। भूखे रहिए, मारिए देगा जान। आप देखते हो कभी कभी यूट्यूब पर भी बहुत सारे आजकल जैन चीज दिखते हैं ना, पूरा ऐसे खाते हैं, पानी पीते हैं, हाथ से बहुत दिन भूखे रहते हैं। मानना पड़ेगा, बहुत तपस्वी होते हैं उन लोग। हम लोग तो एक ही दिन खाना नहीं खाते, मर ही जाएंगे चलिए, हम लोग तो चिल्ली और मसाला सब चाहिए, चाउमीन तमीन सब 19वें तीर्थंकर, एक और जिस हम 24वें ना, एक 19वें तीर्थंकर पे विवाद है। ये जो श्वेतांबर है और एक है दिगंबर। श्वेतांबर वाले जो है, श्वेतांबर वाले जो है मल्लीनाथ को कहते हैं स्त्री थी, और ये कहते हैं कि नहीं, जो मल्लीनाथ थे क्या थे? पुरुष थे। ये विवाद चल रहा है, चलिए अच्छी बात है। श्वेतांबर जो जैनी होते हैं उसका आचार्य कहते हैं, साधु कहते हैं, या तो यति कहा जाता है। और जबकि दिगंबर को कहा जाता है निग्रंथ या झुल्लक। तो थोड़ा सा देखिए दोनों में डिफरेंस भी है। ये श्वेतांबर फिर कई भागों में बट गया। एक पुजेरा बोलते हैं या डेरावासी, कहता है ये जो है मूर्ति पूजा करते थे, महावीर जी की मूर्ति। कौन? पुजेरा या डेरावासी।
और इधर है 20 पंथी हैं जो तीर्थंकरों के मूर्ति के साथ साथ भैरव की भी मूर्ति, एक भैरव अलग देवता बना दिया गया दिगंबर में। तो चलिए दिगंबर में थोड़ा सा अलग भी चला गया। तो एक पुजेरा उधर का, 20 पंथी इधर का, और भी है। ढूढ़िया या स्थानकवासी ये मूर्ति पूजक नहीं थे, केवल जैन सिद्धांतों का पालन करते थे। इधर है 13 पंथी, ये केवल जैन मूर्तियों की पूजा करते थे। और इधर कुछ नहीं है, एक और संप्रदाय आया समैया पंथी या तरण पंथी, ये मूर्ति पूजक नहीं थे, केवल जैन सिद्धांत। तो ये आपका दिगंबर वाला पाठ में चल रहा है, और ये पढ़ रहा है आपका श्वेतांबर। तो आपको बेसिक कम से याद रखना है। कोई पूछ दे कि 13 पंथी किसका पाठ है, श्वेतांबर का कि दिगंबर का, क्या है तो बाद में क्या करेंगे हैं। 13 पंथी पूछ दे जैन धर्म से कि बौद्ध धर्म से कि हिंदू धर्म से, तब जैन धर्म। अब थोड़ा सा नाम भी सुन लेंगे तो कम से कम याद है कि हाँ ये चीज है। चलिए, तो ये था पहला, यानी पहला संगीति में आपका 2 भाग में बढ़ गया। कौन कौन, श्वेतांबर और दिगंबर। इसमें दोनों का अंतर भी मैंने बता दिया, दिगंबर, और उसका संप्रदाय बता दिया डिटेल। अब सेकेंड काउंसिल की बात हो रहा है। ये किसके काल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, है ना। और यहाँ एक भानुगुप्त राजा आ गया था, है ना। ये बल्लभी का है गुजरात में, देवाधिगण या क्षमासन दोनों नाम दिया जाता है। और कहता है कि इस संगीति में विशेषता क्या क्या आया। कह रहा कि 14 को इसमें पूर्वस आया, आगम साहित्य जिसको बोलते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता है पूर्वस या पूर्व या आगम। इनकी संख्या कितना है, 14। इसके अलावा 12 अंग तो वहां भी आ चुका था, बताया था ना। फिर उसमें भी संशोधन कुछ किया गया हुआ। 12 अंग यहां भी है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्णन है, 6 छेद सूत्र है, और 4 कल्प सूत्र होगा, मूल सूत्र और फिर अनुपयोग सूत्र आते हैं। यानी इतना आपको पढ़ना है, माने बेसिक चीज कम से कम। तो आप कुछ कुछ याद रखिए। याद रखिए पूर्वस किसे कहते हैं, आगम किसे कहते हैं, जैन साहित्य से। इसकी संख्या कितना है, 14। कम से कम संख्या 14 जरूर याद रखिए। और इसके अलावा जो पुस्तक है, पुस्तक पर ज्यादा क्वेश्चन बाद में आएगा। जैसे हाँ, पुस्तक लिखा गया था किसमें, अर्धमागधी में, मागधी में, प्राकृत में। लेकिन पूछेगा जरा ध्यान से अच्छे, महावीर की का प्रवचन क्या चीज में था, तो प्राकृत लिखेंगे, लिख लीजिए प्राकृत में। अगर प्राकृत चॉइस नहीं देगा तब हम क्या देंगे, मागधी लिखेंगे। ठीक है, मागधी चाहे अगर चॉइस नहीं दिया तब। कभी परीक्षा में टेस्ट करता है आपको कि आपको पता है कि प्राकृत के अलावा भी मागधी में किताब लिखा गया है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने के लिए। तो ये था सेकेंड काउंसिल। अब आइए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों तुलनात्मक अध्ययन, कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या क्या है, बताइए। दोनों में जो सेम रहेगा, पहला ही ना है, दोनों ईश्वर को नहीं मानता है, दोनों ईश्वर को नहीं मानता है। इसी तो है, ईश्वर को नहीं मानते, इन है। यानी कि दोनों वेद को भी नहीं, ईश्वर मतलब थोड़ा वेदे रखिएगा, नहीं मानते। क्योंकि जो वेद को नहीं मानता वही हो जाता है नास्तिक। पूर्व जन्म अभी पता है तीनों में था ना, यहां भी है, समानता है, यानी ये भी मान रहे हैं पूर्व जन्म। कर्मवादी, दोनों में कर्म की बात हो रहा है। निवृत्ति मार्ग, गृह त्याग दोनों में है। और संसार दुखों से भरा, ये दोनों बात बोल रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं दुख से पूरा भरा हुआ संसार, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी। तो ये समानता। और कोई समानता बताइए, अहिंसा भी होगा। निर्वाण प्राप्ति का लक्ष्य है, ये भी है, दोनों साथ में कि हम निर्वाण प्राप्त करें। और अहिंसावादी, दो, वहां भी अहिंसा और यहां भी अहिंसा। खाली जैन धर्म में क्या अहिंसा पर ज्यादा बल है ना, ये अंतर है। फिर देखिए ये वो समानता, यहां पर अ होना चाहिए, असमानता। क्या होगा, असमानता। तो लिखने में गलती हो गया, असमानता। आत्मावादी, ये देखिए जैन धर्म में क्या है, आत्मा पर विश्वास करता है, आत्मा पर विश्वास। अब बौद्ध धर्म में क्या था, आत्मा पर विश्वास नहीं, आत्मा पर कुछ बोलवे नहीं किए, आत्मा पर विश्वास नहीं। क्लियर है। अहिंसा पर बल, अहिंसा पर जोर दिया गया, और यहां पर अहिंसा है लेकिन उतना बल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। है जरूर लेकिन उतना बल नहीं है। अब आइए, जैन धर्म कहता है कि संसार क्या है,
अनश्वर है, नष्ट नहीं होगा कभी। अब बौद्ध धर्म क्या कहता है? संसार नष्ट हो जाएगा, नश्वर है। केवल ज्ञान की प्राप्ति, यहां ज्ञान प्राप्ति करना किसको कहते हैं? केवल को। यहां पे ज्ञान की प्राप्ति क्या कहा जाता है? संबोधि, संबोधि, है ना, संबोधि। मृत्यु को क्या कहा गया जैन धर्म में? निर्वाण। और बौद्ध धर्म में मृत्यु क्या कहा गया? कि अंतर सबका क्लियर करते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है। तपस्या पर अधिक बल, यहां पर शरीर को अधिक कष्ट, ये देखिए शरीर को कष्ट देते हैं अधिक, किसमें? जैन धर्म। तो ना खाते पीते कम है, बहुत कम है ना, तपस्या पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जबकि बौद्ध धर्म में बोला नहीं, मध्यम मार्ग, ज्यादा भूखे भी नहीं रहना, ज्यादा खाना भी नहीं है ना, तपस्या पर कम, यानी मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग कौन दिए? बौद्ध। जैन का उपदेश की भाषा प्राकृत, नई चॉइस रहेगा तब मागधी, बताए थे ना अभी, ये अर्ध मागधी। और इधर उपदेश की भाषा पाली। और जियो और जीने दो किसने दिया? महावीर ने। और बुद्ध ने दिया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये डायलॉग इधर का है, एक डायलॉग इधर है। और इस प्रकार से लगता है लास्ट का, हाँ, इस प्रकार से जैन धर्म की समाप्ति हो गई। नहीं है, लास्ट है। तो मैंने कोशिश किया है कि लगभग सभी पॉइंट को टच कर ले, कोई पॉइंट ना छूटे, जीवनी से लेकर जैन दर्शन। आपका परीक्षा में जाके देखिए, जो टॉपिक पढ़ लिए है ना, आप कोई भी सिविल से IAS को क्वेश्चन बनाएगा, बन जाएगा। हमको पता है कि कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, है ना। खाली आप मेहनत करते चलिए। ये नहीं पढ़ी कि हमको केवल BPSC पढ़ना है, सीटें पढ़ना है। पढ़िए ऐसा कि हमको लगा आगे तक काम, दोबारा हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। पढ़ना ही पड़े तो बस हल्का सा आप किताब से हेल्प ले सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसमें लिखिए। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, चलिए। अभी तो ताजा है, ताजा है ना। महावीर का कैवल्य ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला था? साल वृक्ष। अब महात्मा बुद्ध का ज्ञान किससे नीचे मिला था? ये हो गया साल वृक्ष, ये हो गया पीपल वृक्ष। फिर आते हैं महात्मा बुद्ध किस वृक्ष के नीचे हुआ था? जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? ये भी साल वृक्ष है ना, साल वृक्ष। जगह का नाम बताइए, मैंने याद किया था कि जंगल था, क्या नाम है? लुम्बिनी वन। और यहीं पे एक लिख लीजिए, इसका नया नाम आप लिख लीजिए, रुम्नी देई लिख लीजिए, यही आएगा क्वेश्चन परीक्षा में। अब लुम्बिनी नहीं देता है, रुम्नी देई ये अभिलेख है जो अशोक के द्वारा जारी किया गया था, है ना, रुम्नी देई। तो आज लुम्बिनी का ही नया नाम है रुम्नी देई अभिलेख। तो पूछेगा किस अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यही है रुम्नी देई अभिलेख, ये अशोक ने जारी किया था, अशोक ने जारी किया था। क्वेश्चन पूछता है बार बार, जब अशोक पढ़ाएंगे ना अभिलेख, वहां पर भी आएगा फिर डिटेल से मौर्य में, है ना, रुम्नी देई अभिलेख। तो लुम्बिनी वन तो कंफर्म हो गया, और रुम्नी देई अभिलेख। फिर आते हैं निर्वाण बुद्ध को कहाँ मिला और महावीर जी को कहाँ मिला? बताइए, दोनों की जगह का नाम बताइए। निर्वाण की प्राप्ति बुद्ध को कहाँ हुआ था और महावीर को कहाँ हुआ था? बुद्ध को हुआ बोध गया, गुड, उरुवेला सही है। और इनको महावीर जी को पावापुरी, यही याद करना है। ये मृत्यु को बोल रहे हैं, ये
ज्ञान की प्राप्ति को बोल रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान, बड़ा कन्फ्यूजन होता है निर्वाण, है ना दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आते हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद संघ का हेड कौन बना? संघ का हेड कौन बना? बोलिए। कोई नहीं बना? नहीं बना, इसका मतलब क्या हुआ? शास्त्रा बताए थे ना, नियम जो उपदेश था वही बनेंगे, कोई व्यक्ति नाम नहीं। लेकिन जैन धर्म में कौन बना? सुधर्मनाचार्य। अभी पढ़ाए थे ना, सुधर्मनाचार्य। अभी शुरू नया नया है। सुधर्मनाचार्य जैन धर्म का संघ का अध्यक्ष बनते हैं। एक और पिपरहवा, पीपर का पेड़ नहीं, पिपरहवा। पिपरहवा कहाँ है बताइए? ये पड़ता है यूपी में, और शायद ये कपिल वस्तु का नया नाम, लिख लीजिए कपिल वस्तु। तो कभी कभी पूछ सकता है कि पिपरहवा जो है यूपी में है, कपिल वस्तु। मैंने बोला था कपिल वस्तु थोड़ा विवादित है, कुछ लोग इसको नेपाल में रखते हैं, कुछ लोग यूपी में रखते हैं, बस उस दिन भी बताए थे। तो पिपरहवा यूपी में है। पिपरहवा से कलश लेख मिला, एक कलश अभिलेख मिला है, और इस अभिलेख से पता चलता है कि मगध में 12 वर्ष की क्या हुई थी? अकाल पर। क्वेश्चन पूछेगा कि 12 वर्ष अकाल पर आता, किस अभिलेख से पता चलता है? पिपरहवा कलश अभिलेख। आता है क्वेश्चन डायरेक्ट। ये सब अभिलेख वाला पार्ट बाद में है, फिर भी हम इस थोड़ा सा बुद्ध से जोड़ के इसको देख रहे हैं, क्योंकि वो कपिल वस्तु से जुड़ा हुआ, इसलिए पिपरहवा। और ये शायद कहा जाता है कि ये भारत का पहला अभिलेख है। पिपरहवा जो है भारत का पहला अभिलेख है ना, जिसमें इस तरह की बात लिखी हुई है और अब उसमें चर्चा किया गया है। चलिए, और क्वेश्चन क्या बना सकते हैं? बौद्ध धर्म में नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, ऐसे लिखते हैं। स्यादवाद किससे संबंधित है बताइए? स्यादवाद किससे संबंधित? जैन धर्म से कि बौद्ध धर्म से? जैन धर्म से, है ना, जैन धर्म से। इसी का दूसरा नाम क्या है? सप्तभंगवाद। एक और नाम है अनेकांतवाद, है ना। चलिए, अगर इसी पूछे प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रतीत, यही सब पूछेगा ज्यादा क्वेश्चन, जो खतरनाक है। प्रतीत समुत्पाद किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसको और क्या कहा गया था? कार्य कारण, याद आ रहा है? कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण का सिद्धांत कि हरेक कोई भी जो कार्य करते हैं उसके पीछे कोई न कोई क्या होता है? कारण होता है ना। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। चेतना का विचार किसने दिया? जल्दी बताइए। जैन धर्म के बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में है। क्या होता है चेतना का विचार? मेन क्वेश्चन को आपको हम काल लिखाते भी चल जा रहा है? चेतना मतलब होता है कि यही आत्मा के जगह पर क्या नाम दिया था? चेतना। यानी चेतना ही पुनर्जन्म के लिए क्या है? उत्तरदायी होता है ना। ये ध्यान रखिएगा। जातक कथा में क्या चीज, किसकी चर्चा है? बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानी। किसका है? पूर्वजन्म की कहानी। तो यही सब क्वेश्चन आपका बनेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहता। क्वेश्चन अगर सुनाया हुआ है तो गलती यही सब होगा। स्याद वाला में कन्फ्यूजन होगा, प्रतीत समुत्पाद वाला में कन्फ्यूजन होता है कि पता नहीं इसका कि उसमें, इसका चाहे उसमें उलट पलट हो जाता है। चलिए।